राम ही केवल केवल राम ही प्रेम प्यारा कह देते तो हो सकता था कि प्रेम सबसे अधिक है, इसके अलावा ज्ञान भी होगा, वैराग्य भी होगा, लेकिन शंकर जी केवल लगा दिए, केवल और कुछ नहीं। राम ही केवल प्रेम प्यारा राम के मेरे रघुनाथ जी को केवल प्रेम प्रिय है। वन में रहने वाले कोल भीलों को भगवान ने अनेक प्रकार से संतुष्ट किया है, उनको दुलार करके भगवान ने विदा किया है। यहां गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मेरे प्रभु वन में मां जानकी और भैया श्री लक्ष्मण जी के साथ उसी प्रकार रह रहे हैं, कैसे? जैसे देवलोक में देवराज इंद्र अपनी अर्धांगिनी मां सची और पुत्र जयंत के साथ रहते हैं, उसी प्रकार भगवान वन में चित्रकूट में रहते हैं। आप कृपा करिए, देवलोक का ऐश्वर्य और चित्रकूट के वन का ऐश्वर्य कोई तुलना है क्या? लेकिन भगवान वन में भी जैसे कोई देवलोक में आनंद में रहता है, भगवान वन में आनंद में रहते हैं। जानते हैं क्यों? स्वीकार धर्म के कारण। परिस्थिति को यदि स्वीकार करने का स्वभाव बन गया जीवन में, तो हम कभी दुखी नहीं हो सकते। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हम जो कह रहे हैं, स्वीकार करिए। सुखी रहना चाहते हैं तो स्वीकार करिए, जो हो रहा है उसको स्वीकार करिए। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते, बेटा तुम सोचो वैसा हो जाए, खूब आनंद में आना, लेकिन जब तुम सोचो वैसा न हो, उल्टा हो जाए, तो इस बार आनंद में तो आना, साथ में मिठाई भी बांटना। हमने पूछा, सरकार ऐसा क्यों बोल रहे? तो उल्टी बात हो गई। हमने सोचा वो हो गया, तब तो मिठाई बांटना उचित है। सोचा उल्टा हो गया, फिर क्यों मिठाई बांटना? बोले तुम्हारा सोचा नहीं हुआ तो किसी का तो सोचा हुआ है। फिर किसका हुआ सोचा हुआ? भगवान का सोचा हुआ हो गया है। तुम जो सोचे थे वो हो जाता तो हो सकता है कि आगे चलकर उसमें तुम्हारी हानि हो जाती, लेकिन एक बात याद रखना, जब भगवान का सोचा होगा तो जीवन में कभी हानि होने वाली नहीं है। वर्तमान में भले दिखाई पड़ जाए, इसलिए परिस्थिति को स्वीकार करिए। स्वीकार करने का धर्म जीव को दुखी नहीं होने देता है। मेरे राम जी को दुख क्यों नहीं है? प्रभु ने वनवास को स्वीकार कर लिया। एक ही परिवार में दर्शन करिए, राम जी स्वीकार कर लिए तो दुख सुखी हैं, चक्रवर्ती जी स्वीकार नहीं कर पा रहे तो रो रहे हैं। स्थिति एक ही है, परिस्थिति एक ही है, लेकिन मन की स्थिति अलग अलग हो गई है? भगवान बड़े आनंद में चित्रकूट में हैं। सुमंत जी महाराज अयोध्या पहुंचे हैं। सुमंत जी कौन जानते हैं ना? राम जी को रथ पर लेकर आए थे वन में। श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के तट से आपने सुबह श्रवण किया है, राम जी ने सुमंत जी को बरबस भेजा अयोध्या। सुमंत जी चले तो अयोध्या, लेकिन अपने आप को कोसते हुए गए। बोले, ऐ अभागे सुमंत, तेरे से बड़ा अधम संसार में कोई नहीं होगा। राम चले गए और तेरा प्राण नहीं गया अभी तक है? इससे बड़ा कौन सा कष्ट जीवन में आएगा कि तेरा ये प्राण इस अधम शरीर का त्याग करेगा? अपने को कोसते हुए सुमंत जी महाराज अयोध्या पहुंचे हैं। रथ लेकर सुमंत जी पहुंचे तो पूरी प्रजा इस भाव में थी कि हो सकता है कहीं राम जी वापस आ गए होंगे। पूरी प्रजा दौड़ पड़ी और सुमंत जी दिन में नहीं गए, रात में प्रवेश किए। तमसा के तट में तो दिन में ही पहुंच गए थे।
लेकिन सोचे कि अब ये कलंकी मुख सुमंत का किसी को दिखाने लायक नहीं रहा है। इस पापी ने ही राम को वन में छोड़ा है, मैं ये मुख कैसे दिखाऊंगा अयोध्या की प्रजा को। इसलिए सुमंत जी अंधेरे में गए, कोई देख ना पावे मेरे को। रथ को ले जाकर मां कौशल्या के महल के सामने खड़ा किया। अयोध्या की प्रजा सुने कि राम रथ आ गया, सुमंत जी आ गए, कहीं प्रभु आ गए होंगे, लोग दौड़ पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं कि अयोध्या वासियों ने रथ के भीतर नहीं देखा, अभी रथ में बंधे हुए घोड़ों को देखा। क्या देखा? रथ के घोड़े पीछे की ओर देखकर रो रहे थे, मानो अयोध्या वासियों से कह रहे हो कि आप जिनको ढूंढ रहे हैं वो आए नहीं है, वो हमसे पीछे छूट गए हैं कहीं। सुमंत जी गए मां के कौशल्या के भवन में, जाकर चक्रवर्ती जी का दर्शन किया। यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री दशरथ जी महाराज कैसे हैं, जैसे मानो चंद्रमा को आकाश से उठाकर और किसी ने धरती पर पटक दिया हो। सारे वस्त्र मलिन हो गए हैं, केश बिखरे हुए हैं, धरा पर लेटे हुए हैं, व्याकुल मूर्छित अवस्था में है। सुमंत जी ने जाकर श्री चक्रवर्ती जी के चरणों में दंडवत करके कहा, हे जय जीव, आपका सुमंत आपको दंडवत करता है। महाराज को इतनी चेतना थी कि सुमंत मेरे राम को लेकर गया है, मैंने कहा है सुमंत 4 दिन में वापस लेकर आना। सुमंत शब्द कान में जैसे पड़ा, महाराज के लगा मृतक शरीर को प्राण मिल गया हो। तुरंत उठे महाराज और सुमंत जी को हृदय से लगाकर बोले, सुमंत कुछ बोलना मत, पहले जो मैं पूछ रहा हूं उसका उत्तर दो। राम कुशल कहू सखा सने, 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 कहाँ रघुनाथ लखन बैरे, कहाँ रघुनाथ लखन बैरे, कहाँ रघुनाथ आने फेरी की बनही सिधाए, आने फेरी की बनही सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल खाए, सुनत सचिव लोचन जल खाए, राम रूप गुणशील स्वभाव, राम सुमिरी सुमिरी उर सोचत राम, सुमिरी उर सोचत राम, सुमिरी सुमिरी सुमिरी। श्री चक्रवर्ती जी ने सुमंत जी से कहा, कुछ मत कहना, सबसे पहले एक बात बताओ, राम कुशल कहो सखा सने,
हे मेरे सखा, मेरा राम कुशल है ना? मैंने कहा था लौटा के ले आना, लेकिन तुम तो दिख रहे हो, राम नहीं दिख रहे हैं। आने हूं फेरी कि बनही सीधा, लौटा कर लाए हो कि वन में छोड़कर आए हो? महाराज की इस भाव दशा को देखकर सुमंत्र जी के नेत्र से झरझर नेत्र से आंसू निकल पड़े। महाराज समझ गए कि राम नहीं आए हैं। मन ही मन राम रूप गुण शील स्वभाव सुमिरी सुमिरी उर महाराज मौन होकर रघुनाथ जी के स्वरूप का, उनके गुण का, उनकी शीलता का और उनके स्वभाव का चिंतन करने लगे। सुमंत जी ने कहा, प्रभु आप धर्म धुरंधर हैं। धर्म की परिभाषा विश्व में आपसे श्रेष्ठ कौन जानता है महाराज? क्या धर्म है और क्या अधर्म है आप उचित तरह से जानते हैं। आप ज्ञानी हैं। और तो मैं कहूं, राम के स्वभाव को आपके अलावा संसार में कौन जानता है? मैंने आपकी बात कही थी राम जी से कि पिताजी ने कहा है 4 दिन वन दिखाकर वापस लाने के लिए, लेकिन राम जी ने सत्य की दुहाई देकर मुझे रोक दिया। कहा कि जाकर तात पिताश्री के चरणों में मेरा दंडवत करिएगा और कहिएगा कि राम की चिंता न करें। कुछ दिनों की तो बात है, बस 14 वर्ष बीतने में कितना समय लगेगा। कहिएगा पिताश्री से कि 14 वर्ष बाद उनका राम आकर स्वयं उनको दंडवत और प्रणाम करेगा। महाराज सुने कि राम नहीं आया। आप दर्शन करिएगा, वो राम जी के बन जाने के बाद अयोध्या की 6वीं रात्रि थी। कौन सी रात्रि थी? 6वीं रात्रि थी अयोध्या की। महाराज सुने कि राम नहीं आया, शांत हो गए। कौशल्या मैया ने ध्यान से देखा कि महाराज के शरीर में, गर्दन से नीचे के शरीर में हलचल बंद हो गई है। क्यों? महाराज का प्राण ऊपर की ओर गति किया और कंठ में आके फंस गया। देखिए, जितना श्रेष्ठ व्यक्तित्व होता है, जो जितना पवित्र आत्मा होता है, उसके शरीर का प्राण शरीर के उतने ऊपर के भाग से निकलता है। हमारे गांव के बगल में एक ब्रह्मर्षि थे, देवराहा बाबा, आप लोग नाम सुने होंगे। उनका प्राण यहां से निकला था, ये फटा और सर फट के यहां से ब्रह्मरंध्र से प्राण निकला। किसी का प्राण आंख से निकलता है, किसी के कान से, किसी का मुख से, किसी का नासिका से, और जो जितना पतित होता है उसका प्राण शरीर के उतने नीचे भाग से निकलता है। महाराज के शरीर का प्राण ऊर्ध्व गति किया, ऊपर उठा, कंठ में आके फंस गया। शरीर नीचे के अंग शिथिल हो गए। मां कौशल्या घबराई। मां ने चरणों को पकड़ लिया, कहा प्रभु धैर्य रखिए नाथ, धैर्य रखिए प्रभु। राम का वियोग एक समुद्र बना हुआ है आज, और उस वियोग रूपी समुद्र में ये अयोध्या जहाज बन के डोल रही है प्रभु। और इस अयोध्या रूपी जहाज पर पूरा परिवार बैठा हुआ है। आप ही इस जहाज के नाविक हैं, और प्रभु यदि नाविक न रहे ना तो जहाज को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। आप चले गए प्रभु तो सब समाप्त हो जाएगा। मैं कहती हूं यदि आज धैर्य रख लिए ना तो 14 वर्ष बाद राम आकर फिर से आपसे मिलेंगे। मेरी बात मानिए। महाराज बोले, कौशल्या आज मुझे धैर्य नहीं
आज मुझे उन अंधे माता पिता के श्राप की सुधि आ रही है। ये बात चक्रवर्ती जी ने आज तक किसी से बताई नहीं थी, आज पहली बार बोले। तापस अंधा श्राप सूधि आई। बोले मुझे उन अंधे माता पिता के श्राप की सुधि आ रही है कौशल्या। श्रवण कुमार के माता पिता ने मरते समय मुझे श्राप दिया था कि जिस प्रकार पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं दशरथ, एक दिन इसी प्रकार पुत्र के वियोग में तुम भी मरोगे। लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य, हमारे तो पुत्र की मृत्यु हो गई, तुम्हारे पुत्रों की मृत्यु नहीं होगी। तुम्हारा दुर्भाग्य ये है कि जब तुम्हारा प्राण निकलेगा तो 4 में से एक भी संतान तुम्हारी आंखों के सामने नहीं होगी। भगवान के गए कौन सी रात्रि थी वो? छठवीं रात्रि। छठवीं। महाराज अपने को कोसते हैं कि राम को गए 6 दिन हो गए और मेरा प्राण नहीं निकला अब तक, मेरे से अधम दूसरा कोई नहीं हो सकता। हे राम, तुमको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। हे लक्ष्मण, हे वैदेही, आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। मानो यहां श्री चक्रवर्ती जी महाराज जीवन के अंतिम क्षण में प्रायश्चित कर रहे हो। 6 दिन के लिए महाराज ने 6 बार मुख से राम शब्द बोला। राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम। तन पर हरे रघुबर बिरहा, राव गयो सूरधाम। 6 बार मुख से राम 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 कह के और महाराज ने तुरंत उसी क्षण अपने प्राण का त्याग कर दिया और देवलोक चले गए। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि दशरथ जी ने जीने और मरने दोनों का फल प्राप्त कर लिया। कैसे? बाबा कहते हैं, जियना मरना फल दशरथ पावा, जियना मरण फल दशरथ पावा। अंड अनेक अमल जस छावा। अंड अनेक अमल जस छावा। जियत राम विधु बदन निहारा, जियत राम विधु बदन निहारा। राम विरह करी मरण सवारा। राम विरह करी मरण सवारा। अथया वाजो भानुकुल भानु, अथया वाजो भानुकुल भानु। धर्म अवधि पुनरूप निहारो। धर्म अवधि पुनरूप निहारो। धर्म अवधि धर्म अवधि धर्म अवधि। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने अपने जीने का और मरने का दोनों का फल प्राप्त कर लिया। कैसे प्राप्त कर लिया? जब तक जीवित रहें, राम जी को देखकर जीवित रहें। संसार से जब गए
तो राम जी को याद करते करते चले गए। यही जीने का और मरने का फल है। प्राण निकलते समय भगवत नाम मुख से उच्चारित हो जाए, ये जन्म जन्म के पुण्य का फल है, सोता नहीं है। गोस्वामी जी तो कहते हैं, बाली ने राम जी से कहा, प्रभु मुनि लोग जन्म जन्म मुनि जतन कराही, लेकिन अंत में राम कही आवत नाही। मुनियों के मुख से अंत में राम नहीं निकलता। चक्रवर्ती जी ने 6 बार राम राम कहा और प्राण का त्याग